दोस्तों, कल्पना कीजिए, ऊटी के घने जंगलों में एक लड़की अचानक अपने ही बॉयफ्रेंड पर हमला कर देती है। उसकी आंखों में जैसे कोई और ही ताकत उतर चुकी है। कुछ ही पलों बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक मिस्टीरियस डेथ थी, लेकिन असली सवाल ये था कि उस लड़की के शरीर पर आखिर किसका कब्जा था। और इससे भी डरावनी बात ये थी कि जिस जंगल में उसकी मौत हुई, उसी जंगल के पास एक पुरानी अबंडन कॉलोनियल बंगलो थी, जहाँ रहने वाला हर इंसान धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन रहा था जो कई सालों से दफन था। तो आखिर वो आत्मा कौन थी? उसका संजना और आदित्य से क्या कनेक्शन था? और क्या प्यार और पछतावा मिलकर एक ऐसी आत्मा को रोक सकते थे जो इंसानों से अपना बदला लेने के लिए वापस आई थी? चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। कहानी शुरू होती है ऊटी के मिस्ट कवर्ड जंगलों से, जहां कॉलेज स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए आए हुए हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स में एक लड़की है निशा, जो मेडिकल स्टूडेंट है। लेकिन पिकनिक के दौरान अचानक निशा का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड पर बिना किसी वजह पूरी तरह हमला कर देती है। उसका व्यवहार इतना वायलेंट और अनएक्सपेक्टेबल था कि वहाँ मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उसे हुआ क्या है। और फिर कुछ ही देर बाद निशा की मौत हो जाती है। पुलिस इस मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई सामान्य वजह समझ नहीं आती। आखिरकार पुलिस मदद लेती है एक ऐसे इंसान की जो आम लोगों से अलग चीज़ों को समझता है। उसका नाम है प्रोफेसर अग्नि स्वरूप। स्वरूप एक रिक्लूसिव ऑकल्ट एक्सपर्ट है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि निशा सिर्फ किसी बीमारी या मानसिक परेशानी का शिकार नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर एक मेलवॉयलेंट स्पिरिट का कब्जा था। और ये स्पिरिट अचानक पैदा नहीं हुई थी। उसका कनेक्शन उस जंगल में दफन एक पुराने और अधूरे राज से था। अब कहानी पहुंचती है मुंबई में। यहाँ हम मिलते हैं संजना और आदित्य धनराज से। दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उनकी शादी धीरे धीरे टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। आदित्य एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसका ज़्यादातर समय अपने काम में गुजरता है। वो संजना से प्यार तो करता है, लेकिन इमोशनल रूप से उससे काफ़ी दूर हो चुका है। दोनों के बीच कम्युनिकेशन कम हो चुका है और रिश्ते में भी दूरी बढ़ती जा रही है। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए दोनों फैसला करते हैं कि कुछ समय मुंबई से दूर जाकर साथ बिताया जाए, और इसके लिए वो चुनते हैं ऊटी। लेकिन ऊटी में भी वो कोई नॉर्मल होटल नहीं चुनते। वो एक शेड्यूल्ड और अबंडन कॉलोनियल बंगलो में ठहरते हैं। वही बंगलो जो उस जंगल के बेहद करीब है जहाँ निशा की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। और यहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। बंगलों में पहुंचने के कुछ ही समय बाद संजना को अजीब चीजें महसूस होने लगती है। कभी उसे जंगल से डरावनी स्क्रीम सुनाई देती है, कभी रात में किसी की विस्पर सुनाई देती है, और फिर शुरू होते हैं उसके टेरिफाइंग नाइटमेयर्स। संजना को महसूस होने लगता है कि इस घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, लेकिन आदित्य उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी दौरान लोकल स्टाफ उसे बताता है कि इस बंगलों का प्रीवियस केयरटेकर रॉबर्ट भी अचानक गायब हो गया था। कहा जाता है कि रॉबर्ट भी इसी मोल्डवेस फोर्स ने परेशान किया था। संजना आदित्य से रॉबर्ट के बारे में पूछती है, लेकिन आदित्य उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। डर बढ़ने के बाद संजना अपनी फ्रेंड प्रिया से बात करती है। प्रिया उसे प्रोफेसर स्वरूप से मिलाती है। स्वरूप संजना की बात सुनकर समझ जाता है कि मामला सामान्य नहीं है। वो एक एंशिएंट ओकल्ट रिचुअल के जरिए इस प्रेजेंस को कंफर्म करने की कोशिश करता है। इस रिचुअल में एक लेमन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सूर्यास्त के समय वो लेमन ब्लड रेड हो जाता है। स्वरूप समझ जाता है कि बंगलो और जंगल किसी डार्क स्पिरिट से जुड़े हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और इसी दौरान उन्हें जंगल में एक बरीड रिवॉल्वर मिलता है। जब रिवॉल्वर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो कॉलोनल अर्जुन मलिक के नाम पर रजिस्टर्ड था। कॉलोनल से पूछताछ करने पर एक और पुराना राज सामने आता है। वो रिवॉल्वर उसकी बेटी मालिनी का था। मालिनी एक ट्रबल्ड यंग वुमन थी और सेवियर साइकेस्ट्रिक इलनेस से जूझ रही थी, लेकिन कुछ साल पहले वो मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। अब सवाल था, मालिनी आखिर गई कहाँ थी, और उसकी मौत का इस बंगलो और संजना से क्या कनेक्शन था? इस रहस्य का जवाब मिलता है एक सीन्स के दौरान। संजना को धीरे धीरे उस अतीत की सच्चाई दिखाई जाती है जिसे आदित्य ने सालों से छुपा कर रखा था। असल में एक समय आदित्य और मालिनी के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उस वक्त आदित्य और संजना की शादी मुश्किल दौर से गुजर रही थी।
मालिनी आदित्य से बेहद प्यार करने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि आदित्य संजना को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन आदित्य ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मालिनी इस रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाई। गुस्से, दर्द और निराशा में उसने आदित्य के सामने खुद को गोली मार ली और उसकी मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी। मालिनी चाहती थी कि उसकी मौत का इल्जाम आदित्य पर आए, लेकिन आदित्य स्कैंडल से डर गया। अपनी रेपुटेशन और शादी को बचाने के लिए उसने केयरटेकर रॉबर्ट के साथ मिलकर मालिनी की बॉडी को जंगल में सीक्रेटली दफना दिया। सच्चाई वहीं दफन हो गई, लेकिन मालिनी की आत्मा नहीं। मालिनी की स्पिरिट अब एक रेस्टलेस और वेंजफुल एंटिटी बन चुकी थी। उसके अंदर बिट्रेयर, एंगर और इनजस्टिस की आग थी, और अब वो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसकी मौत के बाद उसकी सच्चाई को छुपा दिया था। धीरे धीरे उसकी हंटिंग और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। वो संजना का रूप धारण करके आदित्य और संजना के बीच मिसट्रस्ट पैदा करती है। फिर वो आदित्य को जंगल की तरफ ल्योर करती है। आदित्य उसके प्रभाव में आ जाता है और एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उसकी कार क्लिप से नीचे गिर जाती है और आदित्य क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है। अब आदित्य सिर्फ मौत से नहीं लड़ रहा था, वो अपने गिल्ट से भी लड़ रहा था। उसने जो गलती सालों पहले की थी, उसका इल्जाम अब उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला था। और संजना के सामने भी एक बड़ा सवाल था, क्या वो आदित्य के बिट्रेयल के बाद भी उसे बचाएगी या फिर अपने पति को उसी अतीत की सजा भुगतने देगी। लेकिन संजना हार मानने वाली नहीं थी। वो प्रिया और प्रोफेसर स्वरूप के साथ जंगल में जाती है ताकि मालिनी की स्पिरिट का सामना किया जा सके, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद हालत और भी भयानक हो जाते हैं। मालिनी की ताकत इतनी बढ़ चुकी होती है कि प्रोफेसर स्वरूप की हत्या हो जाती है और उसकी बॉडी को स्पिरिट पोजेस कर लेती है। अब स्वरूप खुद उस इविल स्पिरिट का माध्यम बन चुका था। जंगल में उन्हें रॉबर्ट की डिकम्पोज बॉडी भी मिलती है जो एक पेड़ से लटकी हुई थी। अब साफ हो चुका था कि मालिनी की स्पिरिट किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। इसके बाद संजना का सामना फुल्ली पोजेस्ड स्वरूप से होता है। चारों तरफ अंधेरा, हवा तेज और मालिनी की प्रेजेंस हर तरफ महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार संजना डर कर पीछे नहीं हटती। स्वरूप ने उसके पहले एक एंशिएंट इनकार्नेशन किया सिखाया था। संजना उसी मंत्र का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे मालिनी की ग्रेव के आसपास फ्लेम्स उठने लगती है। संजना पेट्रोल डालती है और मालिनी की ग्रेव को आग के हवाला कर देती है। पूरे जंगल आग की रोशनी से चमक उठता है। हवा में मालिनी की भयानक चीखें गूंज उठती हैं। लेकिन तभी एक तरफ मौत से लड़ रहा आदित्य भी वापस लौटता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो संजना तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब दोनों पति पत्नी एक साथ खड़े हैं। उसके सामने वही स्पिरिट है जिसने उसके रिश्ते को तोड़ा, उनका अतीत उजागर किया और उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। आग तेज होती जाती है, हवा चीखती है, मालिनी की स्क्रीम्स पूरे जंगल में गूंजती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है और आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। आग मालिनी के रिमेन्स को खत्म कर देती है और इसी के साथ उस कर्स का अंत हो जाता है। इस भयानक घटना के बाद संजना और आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने अपने रिश्ते में छिपे दर्द और गलतियों का सामना किया। आदित्य अपने गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, संजना उसे फॉरगिवनेस देती है। दोनों अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा डर कोई भूत नहीं है। इस कहानी का असली हॉरर है हमारे अपने छुपे हुए सच। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर किसी गलती को छुपा दिया जाए तो वो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। गलतियां दफन की जा सकती है, सच्चाई नहीं। आदित्य ने मालिनी की मौत को जंगल में दफना दिया था, लेकिन उसके गिल्ट को नहीं दफना पाया, और यही गिल्ट धीरे धीरे उसके रिश्ते, उसकी जिंदगी और उसकी मानसिक सुकून को खत्म करने लगा। सबसे डरावनी आत्मा किसी जंगल में नहीं होती, वो हमारे अंदर छिपे गिल्ट, रिग्रेट और अनरिजॉल्व पेन में होती है। धन्यवाद दोस्तों।